नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिनका रिवीजन करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं करंट के 10, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। 10 प्रश्न रोजाना की तरह आज हम बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 77वां स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। और इसमें जो टॉप पर आया है वो आपका सिंगापुर है। सिंगापुर इसमें प्रथम स्थान पे है। 193 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकता है सिंगापुर, ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के जो लोग हैं वो 59 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। 59 देशों में आप बगैर वीजा के ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बात करें अंतिम स्थान इसमें किसका है, तो अंतिम स्थान पे इसमें अफगानिस्तान है, तो ये भी तुम्हें याद रखना है। जेंडर गैप इंडेक्स की बात करें तो 131वीं रैंक है भारत की। और वहीं अगर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हम बात करें 151वीं रैंक। बात करें खुशहाली सूचकांक की तो 118वीं रैंक है। शांति सूचकांक में रैंक कितनी है, तो वो 115वीं है। वहीं आपसे पूछे कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन इंडेक्स में, तो वो 96वीं रैंक है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो 130वीं है। ये सारी की सारी आपको याद रखनी है, यहाँ से आपका एक प्रश्न एग्जाम में पक्का बनेगा। क्लियर? अगली पे चलें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है? तो ये संबंध है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने से। बात करें यूनेस्को से वापस बाहर होने की घोषणा किसने की है, तो यूएसए ने यूनेस्को से वापस बाहर होने की घोषणा कर दी है। 47वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ हुई है, तो इसकी बैठक आपकी पेरिस में हुई है। और वहीं यूनेस्को के वर्तमान हेड कौन है, यहाँ पे हेड लिखना भूल गए, वर्तमान, ये याद रखना, वर्तमान हेड कौन है, तो वो है आपके आंद्रे एंजेलो, ये भी आपको याद रखना है। भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, तो मराठा सैन्य लैंडस्केप, ये भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बना है। क्लियर? मराठा सैन्य जो लैंडस्केप है वो भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। अगले की बात करें, जीआरएसई ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम एएसडब्ल्यू सैलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च किया है, तो ये आपका आईएनएस अजय लॉन्च किया है। वहीं आपसे मेरा प्रश्न है कि भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज कौन सा है, तो आईएनएस अर्नाला भारत का पहला पनडुब्बी रोधी जहाज है। भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो वो आईएनएस अरिघात है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं आपसे पूछे भारत का पहला सर्वेक्षण पोत, तो वो है आपका आईएनएस संध्यांक। आईएनएस संध्यांक भारत का पहला सर्वेक्षण पोत है। और भारत का दूसरा सर्वेक्षण पूछे तो वो आपका आईएनएस निर्देशक है। दूसरा सर्वेक्षण पोत कौन सा है, आईएनएस निर्देशक। खीर भवानी मेले की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। और वहीं सिंदूर स्मारक पार्क की बात करें तो इसका उद्घाटन गुजरात में हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को ये समर्पित है, सिंदूर स्मारक पार्क। क्लियर? अगले प्रश्न पे चलें। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में स्थापित होने वाला है 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र। बात करें भूतापीय ऊर्जा की घाटी कौन सी है, तो पूगा घाटी है, जहां भारत की 90% भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। बात करें भूतापीय ऊर्जा में विश्व में प्रथम देश कौन सा है, तो आपका यूएसए भूतापीय ऊर्जा में विश्व में प्रथम स्थान पे है। वहीं आपसे पूछे कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कौन हैं, तो ली जे यांग साउथ कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। आईपीएल के 18वें संस्करण का विजेता कौन है, तो आपका आरसीबी आईपीएल के 18वें संस्करण का विजेता है। वहीं
11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन आपका ब्राजील में किया गया है, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का। अगले प्रश्न की बात करें, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। चर्चा में रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ये आपका चेनाब नदी पे बना है और जम्मू कश्मीर में ये बनाया गया है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन आपका भारत में किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल नवीनतम खींचन और मेनार कहाँ स्थित हैं? तो ये आपके राजस्थान में खींचन और मेनार स्थित हैं, जो राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल कर लिए गए हैं। बात करें कुल रामसर स्थल की, तो कुल रामसर स्थल आपके 91 हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पे चलें, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं, कि इस संडे से आपकी पैट की क्लासेस शुरू करा दी जाएंगी। पैट की क्लास, जो पैट होने वाला है, उसकी क्लासेस इस संडे से आपको शुरू कराई जाएंगी। आपका एक टॉपिक मैंने तैयार कर लिया है, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, ये टॉपिक मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से बहुत अच्छे से कवर करा है। तो ये क्लास आपकी आएगी, तो ये क्लास आपकी मंडे को होगी, क्योंकि मंडे को करंट की क्लास हमारी नहीं होती है, तो मंडे को मैं इस क्लास को लेके आऊँगा, ठीक है। और इसके साथ एक टॉपिक और कोई जोड़ के लाऊंगा, 2 टॉपिक मैं आपको मंडे को 2 क्लास अवेलेबल करवाऊँगा। क्लियर? तो ये चीज़ आप याद रखना कि ये 2 क्लासेस आपको मंडे, एक तो मंडे को मिला करेगी, और 2 क्लास आपको सैटरडे और संडे को एक क्लास, क्योंकि हमारा पॉलिटी का रिवीजन सैटरडे संडे नहीं होता, तो पैट की क्लासेस सैटरडे और संडे को आपको पैट की क्लासेस मिलेंगी। क्लियर? तो ये टॉपिक आप पढ़ के देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाले 90% सवाल आप यहाँ से सही करके जाओगे, और मात्र 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, इससे ज़्यादा क्लास नहीं होगी, और इस क्लास से आप 90% सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। तो ये सूचना आपको देनी थी। अगले सवाल पे चलें। ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है आपकी दिल्ली सरकार ने, कि दिल्ली सरकार आपको ओलंपिक में पदक जीतने पे, मतलब गोल्ड जीतने पे 7 करोड़ देगी। तो बात करें सिल्वर जीतने पे कितना? सिल्वर जीतने पे आपको 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और ब्रॉन्ज जीतने पे आपको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। फिर आपसे पूछे कि दिल्ली की वर्तमान सीएम, तो वर्तमान में रेखा गुप्ता बीजेपी पार्टी से हैं और दिल्ली की वर्तमान सीएम हैं। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये महेंद्र देव को पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? तो वो है आपका भारत जेन। भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल भारत जेन है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति की जगह लागू होगी? तो ये आपकी 2002 की सहकारिता नीति की जगह लागू होगी। इसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाना, इसका उद्देश्य है। बात करें सहकारिता का वर्ष, तो सहकारिता का वर्ष आपका 2025 जो है वो आपका सहकारिता का वर्ष है। वहीं भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन हैं? तो अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री हैं। बात करें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो राजस्थान में आपका वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। क्लियर यहाँ तक? अगले प्रश्न पे चलें। इटली में आयोजित FISLM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये सुहानी शाह जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इस अवार्ड की जो शुरुआत है वो 1948 से होती है, और 1948 से पहली बार भारत ने ये जीता है 2025 में। अगले प्रश्न की बात करें, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन आपका फ्रांस में हुआ है। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर
फ्यूजलेज का उत्पादन कहाँ करेंगे? तो ये आपका हैदराबाद में उसका उत्पादन करेंगे। क्लियर? अगले की बात करें, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो ये झारखंड भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करेगा। बात करें झारखंड के सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो छोटा नागपुर पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। वहीं फ्रेंच ओपन 2025 का विजेता आपसे पूछे तो कार्लोस अलकराज हैं, और इसमें फ्रेंच ओपन में अगर महिला विजेता पूछे तो कोको गॉफ ने फ्रेंच ओपन 2025 जीता। अगले प्रश्न की आपसे बात करें कि भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है? तो ये स्क्वैश में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड मिला है अनाहत सिंह को। अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय वायुयान ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो ये आपका जो मिग 21 है उसे भारतीय वायुसेना ने सेवानिवृत्त करने की घोषणा कर दी गई है। भारतीय सेना में पहली बार ये शामिल कब हुआ था? तो 1963 में इसे पहली बार भारतीय सेना में शामिल किया गया था। वहीं वर्ष 1033 में गजनबी सेनापति गाजी सैयद सालार मसूद को हराने वाला राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इनका ये स्मारक उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। वहीं आपसे पूछे भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका जोधपुर में प्रारंभ होगा भारत का पहला वंदे भारत रेल रखरखाव डिपो। इसी में आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 11 जून को मनाया जाता है। एसबीआई के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय जीएसटी करदाता कहाँ है? तो वो आपके उत्तर प्रदेश में है सर्वाधिक सक्रिय जीएसटी करदाता। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं क्लास बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई। अब आप बताना कि कल क्लास कराई थी उस तरीके से आपको कराई जाए या आज कराई है ये सही है। देखो कल कराई थी तो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगी थी, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाए गए थे, समय लेके अच्छे से रिवीजन भी कराया गया था। तो ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कल कराई थी उस तरीके से करनी है आज के तरीके से। 2-4 मिनट ज़्यादा भी लगेंगे, दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से कल की तरह क्लास होनी चाहिए। तो आप लोग अगर बताएंगे तो मैं उस तरीके से क्लास लेंगे। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।